As you know, my name is Tushar Kumar, and today in this video we cover all type of question which are being asked in your board exam. तो ये हमारा 8 क्वेश्चन है। तो ये हमारी LHS है। तो इसको हमें tan थीटा प्लस cot थीटा प्रूफ करना है। तो LHS लेंगे। तो ये जो हमारी LHS है, तो यहाँ जहाँ भी tan थीटा cot थीटा है, तो इसको हम चेंज कर देंगे sin थीटा और cos थीटा में। तो यहाँ पे कितना sin स्क्वायर थीटा और tan थीटा का sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे कितना होगा cos स्क्वायर थीटा और cot का कितना cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 sin थीटा और cos थीटा ऐसे ही। तो यहाँ से कितना होगा sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस यहाँ 2 sin थीटा cos थीटा है, तो 1 sin थीटा और cos थीटा मैंने यहाँ लिख लिया और 1 sin थीटा cos थीटा मैंने यहाँ लिख लिया। और इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है? और इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है? तो इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है? तो यहाँ से sin थीटा कॉमन है और अंदर क्या बचा sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से sin थीटा कॉमन, तो sin स्क्वायर थीटा बचा अपॉन cos थीटा प्लस, तो यहाँ कितना बचा यहाँ सिर्फ cos थीटा बचा प्लस, और यहाँ से क्या कॉमन है यहाँ से cos थीटा कॉमन है, तो अंदर कितना बचा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा प्लस यहाँ कितना बचा sin थीटा। अब यहाँ से कितना हुआ, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा ये sin थीटा इसका एलसीएम, और यहाँ कितना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी 1 और इसकी वैल्यू कितनी 1, तो ये कितना बचेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ कितना बचेगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये कितना हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा और cos थीटा अपॉन sin थीटा ये cot थीटा। यही आपकी आरएचएस थी, प्रूव हो गया। तो ये आपका 9 क्वेश्चन है। तो ये आपके एलएचएस और ये आपके आरएचएस, एलएचएस और ये आरएचएस। तो हम एलएचएस को सोल्व करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और ये रूट। तो मैंने आपको बताया था कभी भी आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिले तो इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना होगा 1 प्लस साइन ए, ऊपर का तो सेम रहेगा, नीचे का 1 माइनस साइन ए, ये भी सेम रहेगा। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी है, माइनस है तो प्लस से 1 प्लस साइन ए। तो अभी कितना हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a1 है और b साइन है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये रूट में था। तो ये कितना होगा इक्वल टू 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये कितना होगा कोस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 माइनस को साइन स्क्वायर की वैल्यू कोस स्क्वायर है, और ये रूट में था।
तो रूट में से क्या बाहर आ जाएगा, यहाँ ये स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो एक बाहर आ जाएगा इनमें से, 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस ए। तो अब कॉस ए सेपरेट कर देंगे 1 के साथ भी और साइन के साथ भी, तो कितना होगा 1 अपॉन कॉस ए, तो कितना होगा सेक ए, और साइन अपॉन कॉस ए, ये फॉर्मूला tan ए। यही आपकी RHS थी। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन है, ये आपके LHS, ये आपके RHS। तो हम LHS को सोल्व करेंगे। तो LHS है हमारी 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो अब tan और कोट को साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना होगा 1 प्लस tan ए की जगह साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट ए की जगह कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब एलसीएम लेंगे, तो ऊपर एलसीएम कितना होगा कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ कितना जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और नीचे साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये 1 और यहाँ भी 1, तो कितना बचेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए और यहाँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, मतलब कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए कितना होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये कितना होगा tan स्क्वायर ए। यही आपकी RHS थी। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ये LHS दी गई है और ये आपकी RHS है। तो आपको LHS से RHS लेके आनी है, तो सॉल्यूशन करेंगे। तो आपकी LHS है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ऊपर से साइन कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचा एक साइन बाहर आ गया, तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यूब था तो एक साइन बाहर आ गया तो एक स्क्वायर बचा, और अपॉन में कॉस कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक कॉस बाहर हो गया, माइनस 1। तो अब यहाँ से आपको कितना हुआ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना हुआ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये ऐसे लिख लिया इंटू 1 माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हुआ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, क्योंकि एक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यही हमने पुट कर दिया साइन स्क्वायर थीटा की जगह। तो इसके बाद ये साइन थीटा अपन कोस थीटा कितना हुआ tan थीटा, तो tan थीटा हमें RHS में tan थीटा लाना है, तो ये कैंसिल करना पड़ेगा, इतनी बड़ी टर्म टर्म जो है ये कैंसिल करनी पड़ेगी। तो कैसे कर सकते हैं, अब ब्रैकेट खोलो अंदर 1 माइनस 2 1 2 और माइनस बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से कितना हुआ tan थीटा, और यहाँ कितना हुआ माइनस 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस 2 तो माइनस का 1 बचेगा, अपॉन
टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ऊपर नीचे सेम हो गया, माइनस वन प्लस टू कोस स्क्वायर थीटा और नीचे प्लस टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा? तो ये आपका टेन थीटा यहाँ से प्रूव हो गया। यही आपके एलएचएस है। तो ये हमारा 12th क्वेश्चन है। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन ए स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये हमारी एलएचएस है और ये हमारी आरएचएस है। तो हमें एलएचएस से आरएचएस लेके आएंगे। तो सॉल्व करेंगे एलएचएस। तो एलएचएस कितनी है हमारी? साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो अब कैसे करेंगे? तो आपको दोनों ब्रैकेट का स्क्वायर दिख रहा है, तो एक आइडेंटिटी बन जाएगी। ये ए आपका, ये बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ए कितना है? साइन स्क्वायर है प्लस बी कितना? कोसेक ए, तो कोसेक ए का स्क्वायर प्लस टू साइन ए कोसेक ए। और यहाँ इस ब्रैकेट की आइडेंटिटी लगेगी, तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू सेक ए कोस ए। तो हमारा ये जस्ट एक साइन स्क्वायर ए है और इधर से कोस स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। और कितना बचा? कोसेक स्क्वायर है और साइन है कोसेक है। साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और बचेगा कितना? टू प्लस यहाँ कितना बचा? सेक स्क्वायर है और प्लस टू टू सेक ए कोस ए। तो कोस किसका उल्टा होता है? सेक का। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना? टू। तो और ये साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, कितना हो गया? वन प्लस ये टू और टू, ये फोर हो गया, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर है, तो कितना हुआ? ये फाइव प्लस कोसेक ए को कितने लिख सकते हैं हम? कोसेक को लिख सकते हैं हम वन प्लस कोट स्क्वायर है। कोसेक स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं? वन प्लस टेन स्क्वायर है। तो ये कितना हुआ? फाइव प्लस वन, ये सेवन प्लस कोट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है। यही आपकी आरएचएस थी, तो प्रूव हो गया। तो ये हमारा 13 क्वेश्चन है। तो ये हमारी एलएचएस है और ये हमारी आरएचएस। या तो आप आरएचएस से एलएचएस ले आओ या एलएचएस को सोल्व करके आरएचएस ले आओ। तो हम एलएचएस से सोल्व करेंगे। तो एलएचएस कितनी है हमारी? कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस वन अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन। तो हमें लाना क्या है? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो हम एलएचएस में क्या ऐसा करें जो कोसेक थीटा और कोट थीटा बन जाए? तो अगर हम ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर दें तो कोट थीटा बन सकता है और कोसेक थीटा भी। कैसे? अगर कोस थीटा के नीचे साइन थीटा होगा तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा? कोट थीटा, और साइन से साइन कट जाएगा, और वन अपॉन साइन थीटा कितना होगा? कोसेक थीटा, और ऐसे नीचे हो जाएगा। तो हम ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर क्या था? कोस थीटा, और इसके नीचे साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा, और डिवाइड नीचे क्या था डिनोमिनेटर में? कोस थीटा, और इसको भी साइन थीटा डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा। हमने कुछ नहीं किया, बस ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर दिया। तो अब ये कितना बनेगा? अभी कितना होगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा माइनस साइन से साइन कैंसिल, तो कितना बचा? वन, और वन अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा। तो कोट भी बन गया, कॉस भी बन गया। तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हुआ? कोट थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल, वन माइनस वन अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा। तो अब मैं इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ। कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस वन अपॉन
कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर का जो 1 है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। पहले बताओ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 इक्वल टू कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और 1 की जगह कितना रख दें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे सेम था, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, और कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस, ये कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे कितना, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, और इसमें से ये और ये सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और इसकी जगह कितना बचेगा, यहाँ तो 1 बचा, और ये माइनस, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो कोसेक थीटा, और यहाँ तो यहाँ प्लस का कोट थीटा, नीचे कितना बचा, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, तो ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और यहाँ भी 1 प्लस का और माइनस का कोसेक थीटा और कोट थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये हमारी RHS थी। ये हमारा 14 क्वेश्चन है। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट 2 देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन करते हैं। हमें गिवन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, और हमें प्रूव करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, तो जब भी आपको इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन मिले तो पहले आपको स्क्वायर कर देना होता है बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, ये आइडेंटिटी हो गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2, तो ये कितना हुआ, ये 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2, और 1 राइट हैंड साइड जाएगा तो कितना होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1, और साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपकी 1/2 आ गई। तो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ क्या करना था, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो यहाँ से कितना होगा, tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कोट थीटा का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा, कोस थीटा साइन थीटा, तो अब यहाँ कितना होगा, कोस थीटा में क्या मल्टीप्लाई करें जो साइन थीटा कोस थीटा बन जाए, तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और साइन थीटा की ऊपर मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, एलसीएम लेना है सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे यहाँ किसकी कमी है, कोस थीटा की, तो कोस की मल्टीप्लाई ऊपर, तो कोस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1, ये हमारी आइडेंटिटी थी, और कोस थीटा साइन थीटा, और कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2, ये हमने प्रूव किया अभी 1/2, तो यहाँ रखेंगे 1/, तो कोस थीटा साइन थीटा की जगह कितनी वैल्यू पुट करेंगे 1/2, और 2 अब न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 2, तो ये प्रूव हो गया, 2 हिलाना था हमें। ये हमारा 15 क्वेश्चन है। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्वेश्चन देखने में तो बहुत हार्ड लग रहा होगा कि tan की पावर 7 है और cot की पावर 7, तो अगर हमें यहाँ पर थीटा पता चल जाए
थीटा, तो ये आसान हो जाएगा। तो आपको गिवन क्या है, तो सॉल्यूशन करते हैं। टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2, और टेन थीटा प्लस कोट थीटा को भी टेन थीटा की टर्म में लिखते हैं, तो 1/tan थीटा, क्योंकि कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, इक्वल टू 2। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, टेन थीटा, और यहाँ किसी कमी है टेन थीटा की, तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 2, और टेन अब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा। ये कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा, और इधर लेफ्ट हैंड साइड माइनस में टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा, तो वो कैसे होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस टेन थीटा कितना हो गया, -2 tan थीटा, और इसके बाद इनमें से क्या कॉमन है, और इसमें क्या कॉमन है, इसमें से हमारा टेन थीटा कॉमन है, और अंदर कितना बचेगा, एक टेन थीटा -1, और माइनस यहाँ से कॉमन, तो टेन थीटा यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन है बाहर, इक्वल टू 0। और अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, टेन थीटा -1, तो ये कॉमन आ गई, और अंदर कितना बचा, टेन थीटा -1, तो आपकी वैल्यू कितनी आई, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो टेन थीटा इक्वल टू 1, और इधर से भी 1 आई। तो अब मुझे बताओ, ये समझ में आ गया ना 1, कि टेन थीटा इक्वल टू 1 और टेन थीटा इक्वल टू 1, ये तो सेम ही हो गया। तो अब मुझे बताओ टेन के किस एंगल पर वैल्यू 1 होती है, तो आप कहोगे टेन 45 पर वैल्यू 1 होती है। तो अब कंपेयर करेंगे, तो थीटा इक्वल टू कितना हुआ, 45 डिग्री, तो थीटा हमारा 45 डिग्री आ गया। तो हमें निकालना क्या था, हमें फाइंड क्या करना था, टेन टू द पावर 7 थीटा प्लस कोट की पावर 7 थीटा। तो टेन थीटा की जगह कितना रखना है, 45, और ये तो 7 ही था इसकी पावर, तो कोट की पावर 7 और 45, और अब यहाँ से टेन 45 1, और इसकी पावर 7 थी, और कोट 45 की वैल्यू 1, और उसकी पावर 7, ये कितना हो गया, 1 की पावर 7 1, और यहाँ भी 1, ये हो गया 2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो मुझे बताओ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं टेन को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊं तो कितना बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और अब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपकी एक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितनी हो रही थी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो कितना होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इधर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसकी वैल्यू निकाल लूँ तो कितनी होगी, तो 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये आपको याद रखना है। तो जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा का उल्टा है। अगर कोई आपसे पूछे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप सीधे सीधे बोल दोगे इसकी उल्टी होगी 1/2, क्योंकि ये उल्टा ही तो है, ये इसका उल्टा ही तो है, रेसिप्रोकल ही तो है। तो ऐसे ही दूसरी आइडेंटिटी आती है, कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही आप इसे सोल्व करोगे सेम, तो कितना होगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो एक आपकी आइडेंटिटी है, तो ये भी आपको याद रखनी है। और आप पूछ रहे होंगे कि साइन थीटा और कोस थीटा में भी तो आइडेंटिटी होती होगी, तो वो जो हमने फॉर्मेट ऊपर पढ़ा
वो साइन थीटा और कोस थीटा के लिए नहीं है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ तो कोई आइडेंटिटी बन ही नहीं रही, क्योंकि बीच में माइनस नहीं है, प्लस है तो कोई आइडेंटिटी बन नहीं रही। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा नॉट इक्वल टू 1 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये आपको ये भी याद करना है कि ये इसके इक्वल नहीं होता, क्योंकि बीच में माइनस नहीं है। उनमें क्या था कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसका स्क्वायर था इक्वल टू 1, तो इसकी आइडेंटिटी बन रही थी, और सेक में भी यही आइडेंटिटी बन रही थी माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें फॉर्मेट बन रहा है, लेकिन साइन में फॉर्मेट नहीं बन रहा है, क्योंकि बीच में प्लस है। तो अगर आपसे कोई पूछे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 4 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा? तो आप कहोगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये 1/4 होगा। इसका उल्टा ही तो होगा, क्योंकि रेसिप्रोकली तो होते हैं एक दूसरे के। आइडेंटिटी क्या थी? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू, तो अभी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 4 दी गई है। तो यही तो हुआ, ये सेम ही तो है, इसका उल्टा कर देना है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछ ले कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स दे रखा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सीधी सीधी आपको इसकी रेसिप्रोकल कर देना है 1/x। और ऐसे पूछ ले कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू वाई है, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू कोई पूछे तो कितना होगा? इसका उल्टा हो जाएगा 1/y। बस इतना ही आपका कॉन्सेप्ट था। तो ये आपका 16 क्वेश्चन है। इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, सो डेट सेक थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/x, और टेन थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू 1/x माइनस एक्स। इसकी वैल्यू दे रखी है और आपको शो करना है, मतलब आपको सेक थीटा इक्वल टू इतना दिखाना है और टेन थीटा इक्वल टू इतना लाना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको गिवन क्या है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स। तो अब मुझे बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा? ये इसका उल्टा होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है दोनों। अभी दो इक्वेशन है, तो इनको सॉल्व करना है। तो आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो आप जब ऐड करोगे इसे, तो टेन से टेन कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस एक प्लस, तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना होगा? 2 सेक थीटा इक्वल टू, ये प्लस किया थे तो एक्स प्लस 1/x। सेक थीटा यहाँ से कितना हो गया? 2 यहाँ मल्टीप्लाई में और इधर डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ कितना बचा? एक्स प्लस 1/x। तो ये तो हमने शो कर दिया, यही आपको शो करना था। और अब टेन थीटा कैसे होगा? अब टेन, तो अब टेन थीटा शो करना है। तो ये आपकी वैल्यू थी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/x। ये आपकी इक्वेशन थी। तो पहले आपने ऐड किया था, अब सब्ट्रैक्ट करो। तो सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेक थीटा प्लस का यहाँ माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये कितना होगा? माइनस टेन थीटा और माइनस का 2 टेन थीटा। और यहाँ कितना होगा? एक्स प्लस का है और 1/x माइनस का, तो ये इतना हुआ। और टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा? 1/2 और x माइनस 1/x। तो अब यहाँ से, और यहाँ से माइनस साइन राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो कितना होगा? -1/2 x माइनस 1/x। और टेन थीटा इक्वल टू, माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा? जो प्लस का है वो माइनस का, और जो माइनस का है वो प्लस का। तो यही आपको प्रूव करना था। तो ये आपका 17 क्वेश्चन है। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है कोसेक थीटा की। तो ये कैसे करेंगे? तो आपको गिवन क्या है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। तो आपको ये फॉर्मेट देखकर समझ आ जाना चाहिए
सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा, वो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/p। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो जब ऐड करोगे तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस ये माइनस, और सेक थीटा 2 सेक थीटा, और p प्लस 1/p, और सेक थीटा यहाँ से कितना होगा 1/2 p प्लस 1/p। टू उधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया, तो सेक थीटा आपका ये आया। और सेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, क्योंकि सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है 1/2 p प्लस 1/p, और ये आ गया। आपको कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। आपकी जो इक्वेशन थी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो टेन थीटा टू टेन थीटा इक्वल टू पी ऊपर से, और नीचे क्या है माइनस का 1/p, तो टेन थीटा कितना हुआ 1/2 पी माइनस 1/p। टू डिवाइड में आ गया, मल्टीप्लाई में था यहाँ पर, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू 1/2 पी माइनस 1/p। तो यहाँ से साइन थीटा इंटू 1/cos थीटा ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2 पी माइनस 1/p। तो 1/cos थीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, तो वो कितनी थी, वो आपकी 1/2 पी प्लस 1/p थी। तो इसकी जगह हम वो वैल्यू रख देंगे 1/2 पी प्लस 1/p इक्वल टू 1/2 पी माइनस 1/p। तो 1/2 से 1/2 काट सकते हैं, तो यहाँ कितना बचा साइन थीटा इंटू, यहाँ एलसीएम लेंगे पी स्क्वायर प्लस 1/p, और यहाँ कितना बचा एलसीएम लेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 1/p। तो यहाँ से p से p काट सकते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हुआ पी स्क्वायर माइनस 1, और ये p मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में, तो ये हमारा साइन थीटा आ गया। तो कोस थीटा कितना होगा, तो कोसेक थीटा कितना होगा, तो साइन इक्वल टू 1/कोसेक थीटा पी स्क्वायर माइनस 1/पी स्क्वायर प्लस 1। तो कोसेक हमें निकालना था, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन 18 है कि cos थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। तो हमें शो करना है cos थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा। हमें इसकी वैल्यू गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। तो हमें गिवन क्या है cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। तो इसमें वो फॉर्मेट तो लगेगा नहीं sec tan और cosec कोड वाला, तो इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर कर देंगे cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। आपको जब भी ये फॉर्मेट मिले साइन कोस में आपको स्क्वायर ही करना पड़ेगा ज्यादातर केस में, स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपकी आइडेंटिटी होगी, ये ए ये बी और उसका होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो कितना होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर √2 का स्क्वायर तो कितना 2 cos थीटा का स्क्वायर यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस
टू कॉस थीटा साइन थीटा, और टू कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप ऐड करोगे तो वापस से टू कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा वन प्लस टू कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वन से वन कैंसल, तो यहाँ कितना बचा, टू कॉस थीटा साइन थीटा, और मैं यहाँ पर रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा पहले और साइन स्क्वायर थीटा बाद में। तो कितना होगा, टू कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू, ये आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितनी होगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, पहले से गिवन है, कितनी गिवन है, तो ये आपकी गिवन है रूट टू कोस थीटा, रूट टू कोस थीटा, रूट टू कोस थीटा आपकी गिवन है। तो इसकी जगह हम रूट टू कोस थीटा रख देंगे, और ये सेम रहेगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल। अब रूट टू लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, टू अपॉन रूट टू साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम यहाँ से रेशनलाइज कर देंगे, रूट टू की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, ये साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो रूट टू और रूट टू ये कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई टू, और टू से टू कैंसल, तो कितना हो जाएगा, रूट टू साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपको प्रूव करना था, ये आपको प्रूव करना था।